हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SBN एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करें लिपिड्स यानी कि वसा के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपका एनर्जी गिवन फूड्स था। और आपका जो लिपिड है दोस्तों, ये भी आपका एनर्जी गिवन फूड्स है। बस ये फ़र्क इतना है कि दोनों ही एनर्जी गिवन फूड्स आपके कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा जो वसा होती है उससे हमें ज़्यादा जो है एनर्जी मिलती है। अब आज की वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये जानते हैं कि लिपिड्स जो है यानी कि वसा जो है ये है क्या चीज़। तो अगर हम बात करते हैं फैट्स, तो नॉर्मल अगर हम भाषा में समझे तो दोस्तों तो कह सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड nervous system in children and for providing इम्यूनिटी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो फैट्स होते हैं उसके जो रिक्वायर्ड होती है बॉडी में, बॉडी की डेवलपमेंट यानी बॉडी के विकास के लिए होती है। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन होता है और जो नर्वस सिस्टम होती है उसके फंक्शंस के लिए भी जो है फैट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। इसके अलावा जो इम्यूनिटी होती है उसको भी ये क्या होता है जो है प्रोवाइड करता है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या होती है, फैट्स की जो होती है आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे फैट्स की डिफिनेशन। अगर हम बात करते हैं फैट के डिफिनेशन के बारे में, तो दोस्तों जो है फैट आप बोल सकते हो फैट्स आर दी ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल। मीन्स जो वसा है दोस्तों आपका वसा वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं। अब बात करते दोस्तों जो जैसे कि आपको पता है कि जो है फैट्स जो है आपके क्या है, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के क्या है, एस्टर्स। अब फैट्स बनता किससे, तो दोस्तों जो फैट्स होता है, फैट्स का निर्माण जो होता है, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन इन तत्वों के मिलने से होता है। जो इनकी मात्रा होती है वो क्या होती है, विभिन्न भिन्न मात्रा जो होती है इसकी फैट्स में उपस्थित होती है। यानी कि इन तत्वों से मिलने से आपका क्या बनता है, जो है वसा का निर्माण होता है। समानता जो दोस्तों अगर हम वसा की बात करते हैं तो समानता वसा जो होती है 20 सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होती है। अगर कोई भी वसा इस अवस्था में यानी इस ताप पे आपको
जो है द्रव रूप में मिलती है। तो दोस्तों ये जो है आपका तेल कहलाता है। दोस्तों 1 ग्राम जो है अगर आप वसा लेते हैं तो ये जो है आपको 1 ग्राम वसा से आपको 9 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन एंड कंपोजिशंस, वसा के क्लासिफिकेशन और कंपोजिशंस के बारे में। तो दोस्तों जो होते हैं वसा को हम अगर क्लासिफाई करते हैं तो इसे हम 3 भागों में मेनली जो है डिवाइड करते हैं। पहला आपका है साधारण लिपिड, जिसको हम सिंपल लिपिड्स बोलते हैं। सेकंड आपका है यौगिक लिपिड्स, जिसे हम कंपाउंड लिपिड्स बोलते हैं। थर्ड हमारा आता है व्युत्पन्न लिपिड्स, इसको हम जो है डेराइव लिपिड्स बोलते हैं। अब दोस्तों अगर हम साधारण लिपिड्स को डिवाइड करते हैं तो ये मेनली हम इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका वसा और तेल, फैट्स एंड ऑयल। सेकंड आपका है मोम, जिसे हम वैक्स कहते हैं। फिर अगर हम यौगिक लिपिड्स को डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो जो यौगिक लिपिड्स होता है आपका, इसको हम मेनली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है फास्फोलिपिड, दूसरा हमारा होता है ग्लाइकोलिपिड्स, फिर तीसरा जो है आपका ये है प्रोटियोलिपिड्स। अब हम अगर व्युत्पन्न लिपिड्स की बात करते हैं यानी डेराइव्ड लिपिड्स, तो इसको भी दोस्तों हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है एस्टर्स एस्ट्रॉल, सेकंड हमारा होता है वसलीय अम्ल, जिसको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों वसा और तेल यानी कि फैट्स और ऑयल्स की, तो जो वसा और तेल होता है दोस्तों, ये जो होते हैं मोस्टली क्या आपके होते हैं ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं। और इसमें जो ग्लिसरॉल के अणु होते हैं वो एक अणु जो है आपका 3 अणुओं से जो है आपका
जो वसा और तेल है आप दोस्तों, इसका एक अणु जो होता है आपका इसमें, क्योंकि ये वसा और तेल जो होते हैं वो ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं, और इसमें ग्लिसरॉल का जो एक अणु होता है वो वसा के 3 अणुओं से जुड़ा रहता है, और 3 अणुओं से जुड़ा रहता है। इस वजह से इसे जो है हम दोस्तों क्या कहते हैं, ट्राई ग्लिसराइड बोलते हैं। सेकंड आपका है दोस्तों जो वैक्स। अगर हम वैक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वैक्स जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, वसीय अम्ल जो होते हैं इसमें ये मोनोहाइड्रोक्सी एल्फेटिक्स अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। वो आपका क्या था, ऑयल और वसा जो था आपका, फैट जो था वो किसका था, ग्लिसरॉल के एस्टर से। और ये जो है आपके ये आपके मोनोहाइड्रोक्सी एल्फेटिक अल्कोहल जो होते हैं उनके एस्टर्स होते हैं, अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फोलिपिड्स की दोस्तों। तो फास्फोलिपिड्स जो दोस्तों आपका होता है, ये क्या होता है आपका, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है फास्फोलिपिड्स, यानी कि इसमें जो है आपका वसीय अम्ल अल्कोहल के साथ साथ जो आपका है वसीय अम्ल और अल्कोहल के साथ साथ फास्फोरिक अम्ल भी जो है इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। फास्फोरिक अम्ल व नाइट्रोजनिक जो है क्षार उपस्थित होते हैं। क्षार जो होते क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस वजह से इसे जो है फास्फोलिपिड्स आपको जो है कहते हैं दोस्तों। और अगर इसके उदाहरण के हम एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स में, तो आपका मेनली वैसे तो कई एग्जाम्पल है लेकिन आपको बता रही हूँ मैं, इसमें आपका आ जाएगा लेसिथिन्स। सेकंड आपका हो जाएगा सिफेलिन्स। ये क्या है आपके इसके उदाहरण हैं। तीसरा अगर हम बात कर रहे हैं अब ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस क्या, तो दोस्तों ये जो होता है शर्करा युक्त लिपिड्स होते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस ये क्या होंगे, शर्करा युक्त जो है आपके लिपिड्स होते हैं, और इसमें जो है वसली अम्ल के साथ साथ क्या होता है, ग्लैक्टोजन शर्करा भी पाई जाती है। जो है दोस्तों हम इसकी बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या दोस्तों, ये अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें जो होता है क्या होते हैं, ये आपके शर्करा युक्त जो होते हैं लिपिड्स होते हैं। और इसमें जो वसली अम्ल के साथ जो होता है दोस्तों, जैसे हम ऊपर हमने फास्फोलिपिड्स में देखा वसली अम्ल अल्कोहल और फास्फोरिक अम्ल और जो है नाइट्रोजन क्षारयुक्त जो है, ये सारी चीज़ें इसमें जो उपस्थित है। इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल्स में ग्लाइकोलिसिस जो आपका लिपिड्स होता है, इसमें शर्करा युक्त जो है लिपिड्स, ये पहली बात तो होती है। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें जो है वसली अम्ल के साथ साथ जो है आपका वसीय अम्ल के साथ जो है आपका ग्लैक्टोज जो होता है, ग्लैक्टोज जो है शर्करा पाई जाती है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स में आपका हो जाएगा केरोसिन व सेरिब्रोन, ये आपके ग्लाइकोलिपिड्स के उदाहरण होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड हमारा है योगी लिपिड का, कंपाउंड लिपिड्स का, वो आपका है
प्रोटियोलिपिड्स। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो प्रोटियोलिपिड्स जो है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होते हैं आपके लिपिड्स के साथ प्रोटीन, प्रोटियो यानी कि प्रोटीन, प्रोटियो यानी कि प्रोटीन, तो आपका इसमें लिपिड्स के साथ जो होता है आपका प्रोटीन के अणु भी जुड़े होते हैं। इसलिए हम इसे क्या प्रोटियोलिपिड्स या फिर इसको लाइपोप्रोटीन भी, प्रोटीन्स भी कहते हैं।